सवाल है, एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है। देखो, कोई चीज खरीदी जा रही है मतलब उसका क्रय मूल्य, उसके कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, और 1140 रुपए में बेचा जाता है, उसके सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, है ना भाई। उसके अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस सर 950 रुपए। भाई उसने बेचा कितने में है, उसने बेचा है सर 1140 में। आप खुद सोचो, आप कोई खिलौना 950 में खरीद कर लाए हो और आपने 1140 में बेच दिया, आपने 1140 में बेच दिया, तो 950 में खरीद कर लाए थे और खरीदने वाले से ज्यादा में बेच दिया। तो ऑलवेज आपको क्या होगा, अगर मैं खरीदने वाले से ज्यादा में बेचता हूं, सर आपने बताया प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप 1140 में से 950 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कितने का है। 0, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 9 गया 1। सर ये तो प्रॉफिट हो गया 190 रुपए का। कितने का बच्चे, 190 का। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो जब भी हम लाभ परसेंट की बात करते हैं तो कितना लाभ हुआ रुपए में पता करना है, कितना लाभ हुआ। आप कहेंगे सर 190 का लाभ हुआ, और नीचे यस, लाभ परसेंट और हानि परसेंट में नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है। तो इन दोनों में से क्रय मूल्य क्या है, ये रहा, इसको हम नीचे रखेंगे 950 और गुणा 100, गुणा 100। ठीक है भैया, तो 0 से 0 गया, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और ये 1 0 यहां पे आ जाएगी, और 20 गुणा 1 होता है 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, लाभ परसेंटेज हो गया 20%। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पे आओ, ये आपका 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से बताएंगे बच्चे जवाब क्या होगा। 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताओ, बताओ जल्दी से। यहां सवाल कह रहा है कि 15,000 में सामान बेचने पर यानी कि यहां पर जो ये 15,000 है, इसमें वो बेच रहा है, इसमें क्या कर रहा है बच्चे, बेच रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 15,000 रुपया। और सवाल ने कहा रामू को 3,000 का लाभ हो जाता है। रामू को लाभ कितना है, आप कहेंगे सर रामू का जो प्रॉफिट है वो 3,000 है, 3,000 है, और आपसे कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो क्या ये आप ऐसे करोगे कि 3,000 बटे 15,000 और गुणा 100। बच्चे क्या ये सही है या गलत है, आप मुझे बताओ, राइट या रॉन्ग। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत, बताओ जल्दी से लिख के बता दो। मैं कह रहा हूं 3,000 रुपए का लाभ हुआ, 15,000 में बेचा उसने, तो 3,000 बटे 15,000 गुणा 100। क्या मैंने सही किया, एम आई राइट और रॉन्ग। और अगर गलत कर रहा हूं तो रीजन भी बताना कि क्यों मैं गलत कर रहा हूं, और अगर सही कर रहा हूं तो रीजन बताने की जरूरत नहीं है, फिर तो अंडरस्टूड है। वेरी गुड सर, गलत कर रहे हो। रीजन क्या बता रहे हैं बच्चे कि सर इसलिए गलत कर रहे हो क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य, हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। लेकिन यहां जो ये 15,000 है ना, यहां जो ये 15,000 है सर, ये तो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, इसीलिए ये तरीका गलत है। नीचे हम क्रय मूल्य को रखेंगे, विक्रय मूल्य को कभी और कतई नहीं हम रखेंगे। तो ये 15,000 तो हमारा विक्रय मूल्य, इसको नीचे आप कैसे रख सकते हो, नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब आप मुझे बताओ, सुनो मेरी बात, आप ये पेन है 100 रुपए में आपने इसको बेच दिया, 100 रुपए में आपने इस पेन को बेच दिया, और आपको 100 रुपए में बेचने पर 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो गया। आपने ये पेन 100 रुपए में बेच दिया और 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आप कितने में खरीद कर लाए होगे। आपने 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे, सर हम 80 रुपए में खरीद कर लाए होंगे, है ना। आपने 100 रुपए में से उस लाभ को माइनस कर दिया, तो आपका खरीदने वाला मूल्य पता चल गया। तो आप ये सोचो कि भाई कोई 15,000 में आपने चीज बेची और 15,000 में बेचने पर 3,000 का लाभ हो जाता है, 3,000 का लाभ हो जाता है 15,000 में बेचने पर, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे। आप कहोगे कि सर 15,000 में तो बेचा है, अगर मैं उसमें से ये लाभ माइनस कर दूं 3,000, तो सर मैं पता कर लूंगा कि मैं उसे 12,000 में खरीद कर लाया होगा, मैं उसे 12,000 में खरीद कर लाया हूंगा।
बात समझ में आई ना आपको कि 15,000 में बेचा आपने कोई भी सामान और आपको 3,000 का लाभ हो गया। तो मैं अगर कहूं कितने में खरीद कर लाए थे, आपने कहा अच्छा सर 15,000 में बेचा, 3,000 का लाभ हो गया, 15 माइनस 3 सर 12,000 में मैं उसे खरीद कर लाया हूं, है ना। तो 12,000 क्रय मूल्य मिल गया। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कह सकते हो कि सर लाभ है 3,000 रुपए का और क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपया और इंटू 100। तो आप कह सकते हो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से जाएगा 25 चौके 100 और 25 एकम 25, यानी कि यहां लाभ परसेंट कितना आ गया मेरे भाई 25% आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना आगे से, ऐसे बिल्कुल भी आपने आगे से नहीं करना है। क्या कर दिया ये, ऐसे आपने बिल्कुल भी आगे से नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े तो चलो ये सवाल करिए जरा। बस ये याद रखो कि अगर आप लाभ परसेंटेज निकाल रहे हो या हानि परसेंटेज निकाल रहे हो तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रखना है। एनी हाउ किसी भी कीमत पर नीचे कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब वो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है वो आपकी हेडेक है, कैसे आप निकालो बताओ। सवाल है एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपए है। एक किताब को 150 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य 150 मतलब 150 में उसे खरीदा गया और 20% लाभ पाने के लिए कितने की कीमत पर बेचना चाहिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 150 देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। देखो यहां सवाल ने बोला कि भैया 150 रुपए में तो उसे खरीदा गया है और उस पर जो लाभ हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ है वो 20% का लाभ हुआ है। अब आपके पास इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप या तो इसे रेशियो मेथड से कर लो या फिर आप परसेंटेज से ही कर लो कि भैया अगर 20% का लाभ परसेंट में हुआ है तो लाभ होगा कितना 20%, 20/100 और किसका क्रय मूल्य का। भाई लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो मिलता है, तो 20% का अगर लाभ मिला है तो 20/100 150 का, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 30 एकम 30, यानी कि जो प्रॉफिट हमको मिल गया वो 30 रुपए का मिल गया। जो प्रॉफिट हमको मिला है वो 30 रुपए का मिला है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था 20% और ये 20% हमने निकाल दिया 150 रुपए का, 20/100 गुणा 150, तो हमको पता चल गया 30 रुपए का लाभ हुआ। तो किसी चीज पर अगर 30 रुपए का लाभ हुआ है तो बेचा कितने में गया होगा। सर 150 में खरीद कर लाया हूं, 30 का लाभ हो गया तो 150 से ज्यादा में बेचा है। कितना ज्यादा? 30 ज्यादा। सर 180 में बेचा होगा। यह आपका विक्रय मूल्य आ गया 180। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया कि भाई 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 20% का लाभ है तो 6 में बेची होगी, 6 में बेची होगी और आपको तो क्रय मूल्य दे रखा है 150 रुपए, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना 150 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 150/5, 5 तिया 15, 1 यूनिट का मान 30, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 6 गुणा 30, यानी कि 6 तिया 18, 180 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 180 रुपए। ऐसे भी आप कर सकते हो।